दिखाओ। अच्छी है, एक दो पिक्चर्स और ले लो। ओके। हाँ ऐसे थे वो जमाने। जीती रहे मेरी बच्ची। ये ले। दादी वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ अब क्या नई बात लेकर आई हो? दादी ये जो हर इतवार का लंच है ना, आप बस खत्म कर दें इसे। परी, दादी आपने देखा नहीं था ये अब्बू की बीवी हमें कैसे बातें सुना रही थी। ये कौन सा तरीका है बात करने का परीक्षे? अब्बू की बीवी? अच्छा भाई, आंटी, आपने देखा नहीं था वो कैसे बातें सुना रही थी, हम लोगों के रिश्तों की अजीबोगरीब बातें करी थी, ताने दे रही थी हमें। आप उनसे कहें कि उनको हमारे रिश्ते की ना इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एहसान ना जताएं हमें। जब दिलों में जगह ही नहीं है दादी, तो क्या जरूरत है इसकी, बस खत्म करें इस सिलसिले को। पर ये ठीक कह रही है अम्मी, उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। काशिफ को तो सलाम तक करने की तौफीक नहीं है, और आपने देखा नहीं था जूबी की बात का जवाब भी नहीं दिया। इंसल्ट फील होती है हमें। और अब्बू, ऐसा लगता है हम तो उनकी सगी औलादे ही नहीं हैं। अली से खुदा का वास्ता बेटा तुम ना शुरू हो जाओ। जैसा भी है तो मेरा बेटा ही। ये खाना वाना तो एक बहाना है बेटा, मैं तो बस इस बहाने उसे देख लेती। मेरे बाद ये सब कुछ खुद ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे दादी। I'm sorry, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। बेटा, मैं ममता के हाथ मजबूर हूं, वरना उसका रवैया तुम लोगों के साथ देखती हूं तो दिल करता है मेरा। अम्मा, ये आपका प्यार और खुलूस है जिसकी वजह से जो भी उन्होंने किया वो हम बुला पाए हैं। आप ही की मोहब्बत है ना? आलम के अब्बा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आलम उन पे ही गया है बेटियों के मामले में। उनका रवैया भी ऐसा था कि मेरी बच्ची को 18 साल में ही रुखसत कर दिया, उसे घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से ही चली गई। मैं उस वक्त बहुत कमजोर थी, कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज़ भी वो नहीं होने दूंगी। अच्छा रोए तो ना। सॉरी। अच्छा चले, अब बता दें कि संडे को क्या लंच में बनाना है। इमोशनल कर दिया। अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे थे। Listen, relax. क्या रिलैक्स? इतना नुकसान कर दिया मेरा। अंधे होके गाड़ी चला रहे थे। तुम्हारा क्या गया? नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना। इधर मुझे मार के निकल जाते। I'm sorry. सॉरी? ये अपना सॉरी ना अपने पास रखो। तुम लोगों को तो सॉरी का मतलब भी नहीं पता है। एक इंसान का कत्ल कर दो, बाद में कह दो ओह आई एम सो सॉरी, मुझे गलती से लग गई है। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। क्या कहा तुमने? वही जो आपके इन कानों ने सुना है। Listen, मैम, गलती मेरी नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। तुम देख के नहीं चल रही। ओह माय गॉड, आपको इतनी बड़ी लड़की चलती हुई नजर नहीं आ रही थी?
सही से उठाओ, नीचे देखो, नीचे देखो, कुछ गिरा तो नहीं हुआ। पैसों की आती हैं चीजें। अब घूर क्या रहे हो मुझे? मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना 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 क्या? मेरा तो दिल करे कि मैं तुम्हें पागल हो गई तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरा दिमाग खराब हो गया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भलाई का जमाना नहीं रहा आजकल। भलाई? कौन सी भलाई? कत्ल होते होते रह गया मेरा। मुझे एक खरोच भी आती ना, मैं तुम्हारे पर केस करवाती, वो भी सीधा कत्ल का। जेल में सड़ते तुम फिर। देखो, मैं गाड़ी इस डायरेक्शन में चला रहा था, तुम यहाँ से आ रही थी, तुम्हें यहाँ देखना चाहिए था, तुम रॉन्ग साइड पर थी। मैं किसी की फिजूल बातें नहीं सुन सकती हूँ, और मेरे से ज्यादा बहसबाजी मत करो। तुमने मुझे हिट किया है। घूरो मत, नजर नीचे करो, दबाओ यहाँ से। शाबाश। आप एक काम करें, वो आज राइस बना लीजिएगा और साथ में सालन बना लीजिए। और डैड के लिए रहीम, देखिए। रहीम चाचा प्लीज जी पानी सर। पिलाएं यार। लाया सर अभी एक। क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पता नहीं यार, अजीब, पता नहीं किस जमाने की प्रिंसेस समझ रही थी खुद को वो। कौन खुद को प्रिंसेस समझ रही कोई थी? लड़की यार, कोई कौन? पागल लड़की यार। पहले मेरी गाड़ी के सामने खुद आई, फिर गिर गई। लगी तो नहीं उसे? अभी तो कुछ हुआ नहीं था उसे, तब ये हाल किया उसने। अगर कुछ हो जाता तो मुझे सीधा पुलिस स्टेशन भिजवा देना था उसने। फिर क्या हुआ? अरे मत पूछो क्या हुआ फिर यार। हालांकि मेरी गलती नहीं थी, इट वाज नॉट माय फॉल्ट, स्टिल आई अपोलोजाइज्ड। उसकी चीजें जमीन पे गिरी हुई थी, आउट ऑफ कर्टसी मैंने उठा के दी भी। मेरी गाड़ी को मुक्के मारना शुरू हो गई वो, मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया। उसका बस चलता तो गाड़ी को नहीं, मुझे मुक्के मारती। हैरत है, ये कौन सी लड़की थी जो तुम्हें देख के ऐसे बिहेव कर रही थी? I mean, तुम लड़कियों से भागते हो, ये कौन थी जिसने तुम्हें भगा दिया? यार अजीब पागल सी लड़की थी, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या गया था उसको। जरा हालत देखो अपनी। ये कौन सी लड़की थी जिसने तुम्हारी बोलती बंद कर दी? तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? Too good. गॉड यार। क्या हो गया परी? पता नहीं अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं। बड़ी गाड़ी में बैठ के समझते हैं कि सड़क उनके बाप की है। बेटा हुआ क्या? दादी, एक लड़के ने अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मार दी है। हाय हाय, लगी तो नहीं? बेटा ठीक तो हो? चोट तो नहीं आई? ठीक हो मैं, लगती तो सही जरा चोट, फिर उसको बताती कि मैं क्या। वैसे भी मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेगा जिंदगी भर। फिर क्या? सॉरी कहा है उसने, मुझे सामान उठा कर दिया है मेरा। अच्छा, शुक्र करो तुम्हें लगी नहीं। कोई अच्छा ही इंसान था, ना सुनने के बाद सॉरी भी किया और सामान भी उठा के दिया। तुम जानती नहीं हो इन अमीर लोगों को। इन लोगों के सामने ना हमारी औकात सिर्फ 2 टके की होती है। बस अल्लाह करे कि पहली तारीख आए और तुम जॉब पर जाओ, वरना घर के हालात की वजह से ना तुम दीवारों से सर मारने लगोगी। और शुक्र करो कि शरीफ आदमी था कोई, इस तरीके से हर किसी से टकराया ना करो। हर बंदा शरीफ नहीं होता है। ठीक कह रही है। आप लोग मुझे गलत कहना। आप लोगों को क्या पता कि वो इतनी बदतमीजी से गाड़ी चला रहा था। जी भी लोग होते हैं भाई। सर, मिस प्रीशे आलम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से जॉब हमने किसी और को दे दी है।
कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर? बात सारी ये है कि बॉस ने डायरेक्टली किसी और को अपॉइंट कर लिया है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? आई एम सो सॉरी। क्या करूं मैं आपके सॉरी का? आपने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया, आपको अंदाजा भी है? आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट से ज्यादा क्वालिफिकेशन है मेरी, उसके बावजूद आपने मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया। जिसकी जॉब थी वो अपना काम शुरू कर चुका है। वो मैम गलती हमसे हुई है, हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठकर ये गलतियां करना आपको जेब नहीं देता। देख रहे हैं आप, पता नहीं ये सिस्टम कब तक मासूम लोगों के साथ इस तरह से ज्यादती करता रहेगा। अल्लाह रहम करे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से जॉब हमने किसी और को दे दी है। बॉस ने डायरेक्टली किसी और को अपॉइंट कर लिया है। जिसकी जॉब थी वो अपना काम शुरू कर चुका है। बाजी कराए दो, बाजी कराए दो। क्या हुआ, मॉम को याद कर रहे हो? आज ही का दिन था जिस दिन मॉम हम सबको छोड़ के चली गई थी। मॉम के जाने के बाद ही घर बिल्कुल मकान बन के रह गया है। इन सब का सबसे ज्यादा असर डैड की लाइफ पे हुआ है। इसके बाद ही डैड ने ऑफिस को घर और घर को ऑफिस बना लिया है। और हमारी लाइफ तो जैसे वहीं पे है। बहुत टाइम गुजर गया है ना। दिल साफ करो डैड की तरफ से, थोड़ा सा कोशिश तो करके देखो। मुमकिन नहीं है ये। बारी प्लीज कोशिश करो, उनका बिजनेस में उनकी हेल्प करो। मैं नहीं बनना चाहता हूँ जैसा। उन्होंने सारी जिंदगी अपना टाइम, अपना इमोशन अपने बिजनेस को दिया है, while we were being ignored. That's why he's always very selfish and self-centered. और वो मैं नहीं बनना चाहता यार। अच्छा, बाय द वे, कल मेरी यूनिवर्सिटी का इवेंट है तो मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। कितनी देर होगी? 10-11 बज जाएंगे। लेट। और कौन कौन जा रहा है साथ में? वही ग्रुप यूनिवर्सिटी का एज यूजुअल, बस हानिया नहीं होगी। हानिया को नहीं होगी? कहीं और जा रही है क्या? ओहो, इतने सवाल तो दादा ने भी डैड से नहीं पूछे होंगे। हाँ, यूँ फर्ज बनता है मेरा। ओहो, अगर अभी मॉम होती ना तो मुझ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाने देती आप। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने लगे आप मुझ पे। रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, सिर्फ ख्याल रहता है तुम्हारा। परवाह करता हूँ तुम्हारी। चले, आप भी क्या याद करेंगे। कॉफ़ी पिएं और बताएं कैसी बनी है। चीनी तो डालती थोड़ी सी। खुद बना लिया करें। ऑलराइट, सब रेडी है भाई? हाँ, वाओ, मेरे बच्चे तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। वाओ। डैड, मॉम कब आएंगी? यार मॉम आती होंगी, उनकी फ्लाइट आने वाली होगी। अब शी इज लुकिंग सो प्रिटी, इजंट शी योर सिस्टर? भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यार? सही तरह तैयारी करो भाई। आओ आओ आओ, देखें। डैड, मॉम अभी तक नहीं आई हैं। अरे आ जाएंगे बेटा, वेदर भी तो देखो ना, बादल हो रहे हैं। हाँ? ओह, होल्ड ऑन। हेलो। क्या? हाँ?